एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हमें ये डायग्राम गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक टॉय की रॉकेट गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। तो ये जो रॉकेट की जो टोटल हाइट है वो हमें कितना गिवन है, 26 सेंटीमीटर गिवन है। द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। ये जो कोनिकल पार्ट है आपके पास में, इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि देखो ये जो मेरे पास में कोनिकल शेप है, इसकी जो हाइट है, हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। और बेस का जो डायमीटर है, बेस का जो डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। उसके बाद में क्या गिवन है, यहाँ पे हमें द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो सिलेंडर गिवन है, इसका जो डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गिवन है। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। तो यहाँ पे ये जो कोनिकल वाला पार्ट है, इस पे हमें कौन सा कलर करना है, ऑरेंज कलर करना है। उसके बाद में हमें क्या गिवन है, द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो। तो ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन वाला जो पार्ट है, इस पे हमें क्या करना है, येलो कलर करना है। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। तो ये हमें अलग अलग एरिया हमें फाइंड आउट करना है कि येलो कलर का एरिया कितना होगा और ऑरेंज कलर का एरिया कितना होगा। और पाई की वैल्यू 3.14 हमें यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए यहाँ पे हमें ये एक रिंग गिवन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हमें ये समझना है कि एक तो मुझे यहाँ पे ये कोन गिवन है, ठीक है। उसके बाद में क्या गिवन है, एक यहाँ पे हमें सिलेंडर गिवन है, ये मेरे पास में क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। अब ये जो सिलेंडर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है हमें, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गिवन है। ये जो बेस में जो सर्कुलर पार्ट बना हुआ ना, इसका जो डायमीटर वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इस रॉकेट की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। कोनिकल पार्ट की हाइट हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये जो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट 26 है। 26 में से ये जो कोन की हाइट है, ये अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर है, इसके जो डायमेंशन है उनको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करूंगा। तो हाइट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, 3/2 इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इस कोन के बारे में बात करूंगा, तो कोन की हाइट हमें कितनी गिवन है, स्मॉल h इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, d/2 मतलब 5/2 इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये जो कोनिकल वाला पोर्शन है, इस पे हमें ऑरेंज कलर करना है, इस पे हमें ऑरेंज कलर करना है। तो ऑरेंज कलर कहाँ कहाँ पे होगा, उसको आप यहाँ पे देखो, ऑरेंज कलर कहाँ कहाँ पे होगा। ऑरेंज कलर एक तो ये जो कोन है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इस पे हम करेंगे। इसका मतलब एक तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, इसका CSA फाइंड आउट करना होगा। कोन का जो CSA उस पे हो जाएगा कलर। अब उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या बना रखा, एक यहाँ पे हमने ये कोन बना रखा। सिलेंडर के ऊपर ऐसे यहाँ पे ये कोन बना हुआ है। इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बनाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास में एक क्या बना हुआ है, सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारे पास में ऐसे बना हुआ है। इसके ऊपर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें एक कोनिकल पोर्शन यहाँ पे ऐसे हमें गिवन है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो आप देख सकते हो कि इसमें एक रिंग जैसी बनेगी, वो जो हमें यहाँ पे डायग्राम में गिवन है ना, ये रिंग बनेगी। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे समझ सकते हो, ये जो सिलेंडर है, इसका जो डायमीटर कितना हमारे पास में, इसका 3 सेंटीमीटर। और ये जो कोन है, इसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है, मुझे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये जो 3 सेंटीमीटर वाला पोर्शन है,
ये तो इस सिलेंडर के बेस से यहाँ पे आके फिट हो रखा है, बट ये साइड वाला पार्ट है वो तो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो इस साइड वाले पार्ट पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें ऑरेंज कलर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें ऑरेंज कलर करना पड़ेगा, ये जो साइड वाला पोर्शन है। और इसी साइड वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डायग्राम यहाँ पे आपको गिवन है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक रिंग जैसी यहाँ पे बनेगी। अब इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बेस ऑफ कोन है, ये जो आउटर वाला, ये क्या कोन का बेस है, आउटर वाला किसका बेस है, कोन का बेस है। इसके बाद ये जो अंदर वाला है, ये किसका बेस है, ये है सिलेंडर का बेस है। तो अब मैं यहाँ पे देखो टोटल, पहले मैं इस कोन का बेस फाइंड आउट कर लूंगा, टोटल कोन का बेस फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस टोटल कोन के बेस के एरिया में से मैं सिलेंडर के बेस के एरिया को माइनस कर दूंगा। इतना पोर्शन अगर मैं हटा दूंगा तो कितना पोर्शन रहेगा मेरे पास में, ये इतना पोर्शन रह जाएगा, जिस पे हमें येलो कलर नहीं, इस पे कौन सा कलर करना, ऑरेंज कलर करना है। तो वो पार्ट हमारा आ जाएगा। ऑरेंज कलर करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ऑरेंज वाला कलर है वो कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो इस कोन के CSA पे होगा, CSA होगा किसका, कोन का CSA होगा, प्लस इसमें क्या ऐड कर दूंगा, कोन का जो बेस का एरिया है उसको हमें यहाँ पे क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, अब इसमें से माइनस मुझे क्या कर देना है, सिलेंडर का जो बेस है, सिलेंडर का जो बेस है उसके एरिया को हमें यहाँ पे माइनस कर देना है। तो जितना ऑरेंज पार्ट हमें रिक्वायर्ड होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, कोन के जो CSA की बात करता हूँ, तो कोन के CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। यहाँ पे हमने स्मॉल ले रखा है तो स्मॉल में रिप्रेजेंट करेंगे। कोन के बेस का एरिया, बेस पे क्या होता है, बेस पे बनता है सर्कल, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो बेस है वो भी क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाई, बट आर यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, कैपिटल आर हमने यहाँ पे ले रखा है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 3.14 पुट करेंगे। उसके बाद में स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हमने फाइंड आउट कर रखा 2.5, कितना 2.5 सेंटीमीटर कोन की रेडियस। उसके बाद में कैपिटल आर हमारे पास में कितना है, सिलेंडर का जो आपकी रेडियस है कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एल की वैल्यू मेरे पास में अननोन है, और ये जो एल है वो एल क्या होता है, एल होता है सलांट हाइट। एल को क्या बोलते हैं, सलांट हाइट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो ये कहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, कोन में। तो कोन का मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेना, उसमें इस टाइप से ये इसकी रेडियस है, और यहाँ पे इस कोन की ये जो हाइट होती है, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे ये जो होती है इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। तो पाइथागोरस का जब मैं यूज करूंगा तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। और अब इनमें से जो भी वैल्यू चाहिए हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एच क्या, इस कोन की हाइट। तो कोन की हाइट हमें कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो कोन की हाइट हमें कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है कि येलो कलर हमें कितने पार्ट पे करना है। ठीक है, येलो कलर जो पीला वाला कलर है वो कितने पार्ट पे करना है। अभी हम इसको समझ लेते हैं, हमें सोल्व कैसे करना है। इसके बाद आपको एग्जाम में कैसे लिखना वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब इसके बाद हमें देखो क्या बोल रखा है, येलो वाला पार्ट। तो येलो वाले पार्ट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इस पूरे पे क्या होगा, येलो कलर होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिलेंडर का CSA हो जाएगा। एक तो हमें सिलेंडर के CSA पे करेंगे येलो कलर, दूसरा इस सिलेंडर का ये जो बेस है इस पे भी क्या होगा, येलो कलर होगा। अब यहाँ पे ये जो टॉप वाला बेस है वो तो इसके अंदर आ गया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे चिपक गया, तो इस पे कोई भी कलर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें येलो कलर कहाँ कहाँ पे करना है, सिलेंडर के CSA प्लस सिलेंडर के बेस पे। ठीक है,
सिलेंडर के CSA प्लस सिलेंडर के बेस पे। तो येलो कलर हमें कहाँ कहाँ पे करना है, एक तो सिलेंडर का जो CSA, एक तो हमें किस पे करना है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस उसके बाद में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो CSA का फॉर्मूला क्या बता रखा है 2 पाई कैपिटल R कैपिटल H हम यहाँ पे लेंगे प्लस, और यहाँ पे जो आपके पास में सिलेंडर का बेस होता है वो क्या होता है सर्कल की शेप में होता है, तो पाई R स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या, देखो यहाँ पे पाई R कॉमन है, पाई R कॉमन लूंगा 2H प्लस यहाँ पे R रह गया, पाई की वैल्यू 3.14 फुट करेंगे। R क्या हो जाएगी सिलेंडर की रेडियस कितनी थी 1.5 है क्या, हाँ 1.5 सेंटीमीटर, कितना पुट कर दूंगा 1.5 सेंटीमीटर। और सिलेंडर की जो हाइट है वो हमने कितनी फाइंड आउट कर रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर कैसे होगा, टोटल जो रॉकेट की हाइट है वो कितनी गिवन है 26 सेंटीमीटर। इसमें से कोन की हाइट को जब मैं माइनस कर दूंगा तो हमारे पास में इस सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में आपको इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना प्रॉपर तरीके से एग्जाम में, वो अब यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें ये डायग्राम एज इट इज यहाँ पे बनाना है। इसके बाद में फॉर कोन, तो कोन के लिए मैं यहाँ पे हाइट को लिखूंगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम स्मॉल यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है कोन के लिए, और सिलेंडर के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज कर लेंगे। डायमीटर कितना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर का हाफ, डायमीटर को हाफ करूंगा तो रेडियस आएगी कितना 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें स्लांट हाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम यहीं पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो L किसके इक्वल हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब R की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर प्लस H की वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ पे इसको मैं सोल्व करूंगा तो L इक्वल्स टू √2.5 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। और यहाँ पे एक डिजिट के बाद में यहाँ पे क्या डेसिमल है, बट यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई होगा 2.5 इंटू 2.5, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे मैं डेसिमल लगाऊंगा तो 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42.25, यहाँ पे जो 0.5 था यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये आपको मैं बता दूंगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है 42.25 हमें गिवन है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको मैंने एक एग्जाम्पल और था उसमें भी मैंने बता रखा है, बट यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है डेसिमल के बाद में 2 डिजिट का पेयर बनाना है, तो यहाँ पे एक पेयर बनेगा, और डेसिमल के इस तरफ भी आपको ऐसे पेयर बना लेना है। अब आपको ये देखना है कि 42 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 6 यहाँ पे लिखूंगा, 6 यहाँ पे लिखूंगा तो कितना आएगा 36। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 6 लिखा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। 6 प्लस 6 कितना आएगा 12। अब 42 में से 36 को मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में 6 आएगा। 6 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 12 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे डेसिमल है तो इस डेसिमल को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, और डेसिमल के बाद में ये जो आपके पास में पेयर है 2 5 इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसके बाद में क्या करना, ये जो आपके पास में 12 आ रहा है तो एक ऐसी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसको हमें यहाँ पे भी रखना है, ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू क्या होगी आपके पास में, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर में क्या रहेगा 0, तो और यहाँ पे कितना पुट कर दूंगा 5 पुट कर दूंगा। इस वैल्यू से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ पे पुट करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर स्लांट हाइट कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जहां पे आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर में मैंने आपको क्या बता रखा है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। 20 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगी, टोटल हाइट है 26 में से 6 को माइनस करूंगा तो 20 आएगी, और इसका डायमीटर हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर,
तो इसकी रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन माइनस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू शंकु का CSA प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर और माइनस पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो सिलेंडर के लिए हमने रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का यूज करेंगे। इनमें पाई कॉमन आ रहा तो कॉमन लूंगा तो ये स्टेप आएगी। अब यहाँ पे इनकी हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, तो यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, अब 2.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16.25। 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25 और 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो यहाँ पे 2.25। अब देखो 625 में से 225 माइनस करेंगे। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 25 यहाँ पे 25 तो ये दोनों कैंसिल। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 को मैं यहाँ पे 16 में ऐड करूँगा तो कितना 20 तो 20.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ जाएगा आपका ऑरेंज कलर का। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो पीले रंग वाला भाग कौन सा हो जाएगा CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ वन बॉटम बेस ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम सिलेंडर को यूज कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे पाई आर कॉमन आ रहा तो ये स्टेप आएगा। इन सब की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके जब हम सोल्व करेंगे तो देखो 3.14 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 से तो 4.710 आएगा। तो उस जीरो को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डेसिमल के बाद में यहाँ पे जीरो आ रहा है तो यहाँ पे 2 डिजिट हम लिख लेंगे। जीरो को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा 40 में 1.5 ऐड करूँगा तो 41.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। ये आपको भूलना नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो यूनिट आपको लगाना मैंडेटरी है। तो यहीं पे ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।